दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे YouTube चैनल से सब्सक्राइबर्स की तादाद क्यों कम हो जाती है। मेरे पास अक्सर इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि तनवीर भाई सुबह मैंने चेक किया था मेरे चैनल पर 50 सब्सक्राइबर्स थे, दिन को चेक किया 45 हो गए, रात को चेक किया तो यार 40 हो गए, मेरे एक ही दिन में 10 सब्सक्राइबर्स कम हो गए, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। देखें, आपके चैनल से अगर आपके सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं या हो रहे हैं, इसके पीछे जो रीजंस हैं वो सारे रीजंस एक एक करके आपके सामने में रखने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आज 30वां और आखिरी रोज़ा है, तो कराची में तो आज रोज़ा है, KPK के कुछ इलाकों में आज ईद मनाई जा रही है। तो जहां जहां पर भी आज ईद मनाई जा रही है, आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया रोज़ा रखने का। आखिरी दिन है भाई, जितनी इबादतें कर सकते हैं करें और अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी तरावीह को कबूल फरमा और जितनी भी हमने इबादतें की हैं सारी कबूल फरमा। अब आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। देखें, आपके चैनल से आपके सब्सक्राइबर्स जो कम होते हैं ना, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि आपने सब्सक्राइबर्स कहीं से बाय किए हों, और जहां से भी आपने बाय किए हैं, अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस सर्विस के थ्रू, किस मेथड के थ्रू आपको सब्सक्राइबर्स दिए हैं। तो याद रखें, जब भी हम सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम कहीं से बाय करते हैं और बाद में वो वॉच टाइम या फिर सब्सक्राइबर्स अगर ड्रॉप हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ये आम सी बात है। अब ये डिपेंड करेगा उस सर्विस के ऊपर कि उन्होंने आपको सब्सक्राइबर्स कैसे दिए थे। तो पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप सब फॉर सब करते हो या फिर आपने पहले सब फॉर सब किया हो। सब फॉर सब का मतलब क्या है कि लोग एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, मैं तेरा चैनल सब्सक्राइब करूंगा। ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी होता है, फेसबुक के ग्रुप्स में भी होता है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी आ गई हैं मार्केट के अंदर और मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं कि जिनके ऊपर लोग जाते हैं और सब फॉर सब करते हैं। आप उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, वक्ती तौर पे तो वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने चैनल को आपसे भी सब्सक्राइब करवाना है। तो जब आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो लोग आपके चैनल को वापस अनसब्सक्राइब कर देते हैं। जितने भी लोग सब फॉर सब वाला खेल खेलते हैं वो इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, बल्कि लड़ते रहते हैं कि यार तुमने सब्सक्राइब करवा के बाद में मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ये दूसरा रीजन ये भी होता है। तीसरा रीजन ये भी होता है कि हमने कोई वीडियो बनाई और वो वीडियो पब्लिक के सामने आई, पब्लिक को हमारी वो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। जब चैनल को सब्सक्राइब किया तो बाद में हमारी मुख्तलिफ वीडियोस उन लोगों के सामने आती हैं। जब उनके सामने दूसरी वीडियोस आती हैं और दूसरी वीडियोस उनको हमारी पसंद नहीं आती तो वो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब देखें, मेरा ये टेक वाला चैनल है। अब मान ने इसके ऊपर मैं एक वीलॉग वीडियो बनाता हूं और मेरी वो वीलॉग वीडियो बड़ी रैंक हो जाती है, बड़ी फैल जाती है, बड़े अच्छे व्यूज आते हैं और वीडियो भी बड़े कमाल की है, लोगों को पसंद आती है। लोगों ने मेरी उस वीडियो को देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन कल मैं आ जाता हूं जी, आपको सिखाता हूं कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, चैनल आर्ट कैसे बनाते हैं, चैनल को वेरीफाई कैसे करते हैं। तो वो लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि उन्होंने जिस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब किया था वो वीलॉग वीडियो थी। और वो लोग कौन थे? वो वीलॉग वीडियोस देखने वाले लोग थे। अब उन्होंने चैनल आर्ट बनाने का तरीका सीखना ही नहीं है, थंबनेल सीखना ही नहीं है, वेब डिजाइनिंग सीखनी ही नहीं है, तो उन्होंने मेरी इन वीडियोस को नहीं देखना है। अब ये जो वीडियोस मैंने टेक से रिलेटेड लगाई उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने वापस मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। तीसरा रीजन ये है। चौथा रीजन ये भी होता है कि हर थोड़े टाइम के बाद YouTube स्पैम सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनको रिमूव कर देता है। देखिए, ये जो स्पैम सब्सक्राइबर्स रिमूव होते हैं ना, इनमें आपकी डायरेक्ट कोई गलती नहीं हो सकती। देखिए, कुछ ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, काफी लंबे टाइम से इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, या फिर उन लोगों ने कोई वायलेशन की है, किसी भी वजह से उन लोगों के अकाउंट्स को YouTube ने रिमूव कर दिया, अपने प्लेटफॉर्म से ही उनको हटा दिया। तो वो जो स्पैम अकाउंट्स थे उन्होंने जितने भी चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ होगा उनके उतने सब्सक्राइबर्स रिमूव हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अब मान लें कि मेरे चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अब 100 में से जो 90 सब्सक्राइबर्स हैं ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जिंदा लोग हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन 10 ऐसे अकाउंट्स हैं जो स्पैम अकाउंट्स हैं या फिर उन्होंने कोई वायलेशन की, उनकी किसी भी वजह से YouTube ने उन 10 अकाउंट्स को रिमूव कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, वो
وہ جو 10 اکاؤنٹس ہیں نا ان کی کسی وجہ سے یوٹیوب نے ان کو اپنے پلیٹ فارم سے ریموو کر دیا. تو جب وہ لوگ ریموو ہو جائیں گے تو میرے بھی 100 میں سے 10 سبسکرائبرز کم ہو جائیں گے. اور یہ صرف میرے نہیں ہوں گے. اب یہ جو 10 اکاؤنٹس ہیں جو سپیم اکاؤنٹس ہیں انہوں نے جتنے بھی لوگوں کے چینلز کو سبسکرائب کر کے رکھا ہوگا ان سب کے چینل سے 10 سبسکرائبرز کم ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئرلی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے سمجھ میں آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.